सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रभु जो कि समदर्शी हैं, उनसे सती जी कह रही हैं कि वो शीघ्र उपाय करिए जिससे कि मेरा शीघ्र मरण हो जाए और बिना चिंता बिना परिश्रम के ही मेरा यह असह्य दुख दूर हो जाए। जब जरा ये विचार करिए कि आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं। अगर मान लीजिए कि किसी देवी देवता को इस प्रकार की असह्य दुख और विपत्ति आती है जिसको कि दूर करने में उसको बड़ी कठिनाई होती है, तो सामान्य आदमी की क्या विसात है। आजकल जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में अगर सामान्य आदमी को बहुत बड़ी विपत्ति होती है और उसका कठिन से कठिन जो है उपाय जानना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें कोई बहुत बड़े संकट की बात नहीं है। इसी प्रकार से सती जी का हुआ और सती जी ने फिर अंततोगत्वा जाकर के अपने पिता के यज्ञ में जब बिना पति की आज्ञा के और बिना किसी निमंत्रण के चली गई, तो उनको शरीर अपना भस्म करना पड़ा और वो चिता के उसमें आग में जल करके भस्म हो गई। और जाकर के भगवान शंकर जी रुष्ट हो गए। उन्होंने वीरभद्र को भेज करके और उनके यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का अपमान चूर किया। और यही नहीं, दक्ष का सिर काट कर उन्होंने जो है पूरा मानमर्दन किया और उनका अभिमान चूर चूर हो गया। तो इस प्रकार से फिर आगे की कथा चलती है। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सूता बोलाई, हमारे बैर तुमहु बिसराई। इस प्रकार से जो है दक्ष जी ने, बैर शंकर जी था और जो है उन्होंने शिव जी को दुश्मन जान करके सती जी को भी, अपनी पुत्री को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। तो इस प्रकार से जो है ये प्रसंग खत्म होता है और सती जी की मृत्यु के बाद शंकर जी फिर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कह देखा हर जतन बौरह न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरार। इस प्रकार से शंकर जी ने सती जी को विदा किया था और जाकर के उन्होंने वीरभद्र को पठाया और यज्ञ को विध्वंस किया और सकल जो है जितने सुर लोग उसमें आमंत्रित हुए थे सबको विधिवत फल दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कहे होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तही कारण ही में गिरी ग्राह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मरते समय सती जी ने भगवान शंकर से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में भगवान शिव के चरण में ही उनका जो है प्रीत रहे। और इसी प्रकार से उन्होंने जाकर के हिमाचल के घर में जन्म लेकर के फिर पार्वती के रूप में अपना नया जीवन शुरू किया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। अजह तह मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से पार्वती जी, उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी, तब से वहाँ बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ
और धन संपत्ति की अपार बाढ़ आ गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको अच्छा स्थान, सबको उचित उचित स्थान दे करके अपने यहाँ बसा लिया। सदा सुमन फल रहे सहित सब द्रुमनौ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मन आकार बहुभांत। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष तथा फूल और फल युक्त तमाम सारे पेड़ हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की सजी हुई खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहने लगा और पशु पक्षी और भंवरे सब सुखी पूर्वक गुंजायमान करने लगे और सब जीवों में अपना स्वाभाविक बैर छोड़कर सब पर्वत पर परस्पर प्रेम से रहने लगे। सीता राम 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 राजा राम।